चलिए, तो द्विघात समीकरण आज पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जब समीकरण में घात 2 लगा होगा, जब समीकरण में पावर कितना लगा होगा? 2 लगा होगा। दैट मीन्स इसका जो मूल होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल टू क्या लेते हैं? 0। ये इसका एक्चुअल समीकरण है कि ऐसे दिखेगा ये, जहां abc क्या है इसको भी बताइए कि भाई जहां abc क्या है। जहां abc क्या है जी? कांस्टेंट वैल्यू है। अचर मान बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? अचर मान। मतलब कोई ना कोई डाटा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ ना कुछ रहेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे उसको। एबीसी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका एक्चुअल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिखता है। ठीक है, अब हम इसको बनाते किस तरह से, एक उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं। कोई सा भी सामान्य एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इसी के समीकरण के भांति दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको बनाने के हमारे कितने तरीके हैं? एक तो हमारा सामान्य मेथड कैसे बनता है, एक हमारा सूत्र विधि शायद मैं कल आप लोग को थोड़ा सा जिक्र किया था, बता देंगे कि सूत्र क्या लगता है। दूसरा हमारा इसको लॉजिक से कैसे समझेंगे, तो पहले इसको वास्तविक रूप से कैसे होता है उसको समझिए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, इनमें हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब होता है वैल्यू 1। तो इस 1 का इस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं विथ सिंबल, विथ साइन, सिंबल नहीं विथ साइन, मतलब चिन्हों के साथ गुणा करेंगे। तो यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है? प्लस। और यहां पर भी क्या है? यहां पर प्लस। दोनों प्लस 1 और प्लस 6 को गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? प्लस का 6। पॉजिटिव का क्या मिलेगा? 6। ये हमको ध्यान रखना है। अब इस पॉजिटिव का 6 मिला है, उसमें हम क्या करेंगे, जो बीच वाली संख्या है जो bx का रूप धारण किया हुआ है, इसको 2 हिस्से में ऐसे तोड़ते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो a और c को मल्टीप्लाई करने पर जो आया है वो बन जाए। ठीक है, तो b को ऐसे सामान्य लॉजिकली अगर बात करूं तो a और c का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, b को उसी मल्टीप्लीकेशन के माध्यम से तोड़ना है। b को 2 ऐसे भागों में तोड़ो कि उनका मल्टीप्लाई करने पर a और c का गुणनफल प्राप्त हो जाए। तो b को 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक भाग हमारा क्या मिलेगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x, सॉरी 2x प्लस 6 बराबर क्या होगा? 0। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे 5x ज्यों का त्यों मिल गया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 पॉजिटिव में मिल रहा है। a और c को गुणा करना, x को छोड़ देना, क्योंकि हमने x को यहां पर छोड़कर बताया है, a और c बस लिखा है ना, तो यहां पर भी आप x को छोड़ देंगे, 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा। इसका यहां तक करने के बाद हम क्या करते हैं, पार्टी अलग अलग क्या करेंगे, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बीच में क्या लगा देता हूं? प्लस। अब ये 2x प्लस क्या लिख देते हैं? 6 इक्वल टू 0। ये इसका वास्तविक रूल बता रहा हूं। इसके बाद इसका ट्रिक क्या है ये समझेंगे हम लोग। अब यहां से हमने देखा कि यहां से उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, कॉमन x बचेगा, प्लस का बचेगा 3, प्लस यहां से कॉमन क्या हो रहा है 2, x प्लस क्या बचेगा यहां पर भी 3 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में देखिए, पूरे इक्वेशन में फिर से कहीं ना कहीं कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, x प्लस 3 इधर भी है इधर भी है, तो पूरे समीकरण का कॉमन x प्लस 3 ले लीजिए। अब अंदर बचा क्या, तो ये वाला x बचा है और ये प्लस के साथ 2 बचा है, इक्वल टू क्या होगा 0। यहां पर आने के बाद इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल रूल यहीं पर लगता है। ये जो ब्रैकेट में मिला हुआ है, 2 ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई के साथ है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई के साथ। तो यहां पर हम क्या करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 बोलते हैं इसको, और x प्लस 2 इक्वल टू भी क्या बताएंगे 0। मतलब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो हमारा x का 2 वैल्यू होता है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू भी 0। तो x इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, अगर 3 ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस का 3, अगर 2 यहां से ट्रांसफर होगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का 2। ये हो गया इसकी वास्तविक रूल कि भाई हम इसको किस तरह से बाय रूल अगर प्रोसेस हल करें तो लगेगा। कई सारे इक्वेशन में गणित आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे समीकरण में ये एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बार बार आएगा। तो जब एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो अगर आप बाय रूल चलोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, मतलब कम से कम 5-7 पद आपको हल करने पड़ते हैं।
अगर हम इसी को अगर बाय रूल ना जाके इसके लॉजिक को अगर समझें तो उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक। उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट ट्रिक। अब यहां पर हमने बाय मेथड देखा पहला तरीका से, बाय प्रोसेस हमने देखा पहला तरीका से। अब सेकंड तरीका से हम देख लेते हैं कि भाई इसको हम कैसे समझें। ये तो समझ गए एबीसी क्या है। एक क्या है? एक एबीसी कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू जरूरी नहीं है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एबीसी का मान। अच्छा, दूसरा विधि में हम क्या करते हैं, हमारा जो समीकरण दिया गया है उसको हम यहीं पर सीखते हैं कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। हमको ये मालूम है कि भाई यहां पर जो वैल्यू होता है और सी का जो वैल्यू होता है, ए और सी का जो वैल्यू होता है उसको गुणा करते हैं तो कितना आता है? जो भी आएगा 6 आएगा यहां प्लस में। तो 5 को दो हिस्से में उसी तरह तोड़ेंगे ताकि अपने को 6 मिल जाए गुणा करने पर, और जोड़ने पर क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। तो हमने देखा 5 को 3 और क्या तोड़ेंगे? 2 पर। अब इनके सिंबल को भी अपने को क्या करना है? मेंटेन रखना है। तो सिंबल को मेंटेन रखेंगे तो यहां प्लस और यहां भी क्या लगाएंगे? प्लस। बस इतना ही काम करना है, कोई किसी के साथ जोड़ो घटाओ नहीं, कॉमन नहीं लेना। सीधा सीधा एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? एक्स का वैल्यू जो भी आपने बीच वाले हिस्से बी एक्स को आपने तोड़ा है, ये बी एक्स ही तो टूटा है ना, यहां से 5x ही तो बी एक्स का काम कर रहा है। एक्स वाले वैल्यू को आपने तोड़ा है दो हिस्से में, उसमें से सिंबल को चेंज कर दीजिए। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। अब अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में अभी यहां पर नहीं आया ना, लेकिन आता है जब समीकरण और चेंजेस आता है ना तो अपॉन में भी आता है। तो अपॉन में क्या रखे जाएंगे? जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है उसी को रखा जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू यहां पर क्या है? 1, इसीलिए यहां पर 1 रखे या ना रखे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है वो, लेकिन सवाल बताऊंगा अभी एग्जांपल में कि कैसे दिखेगा वो। और x का दूसरा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? इसी जो चिन्ह है तोड़े हो उस संख्या के दूसरा संख्या जो है उसका सिंबल आप बदल दीजिए, क्या आ जाएगा? माइनस का 2। इसके नीचे में भी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो आएगा। तो इस तरह से आ जाएगा ये। क्लियर हो गया? तो अगर बाई प्रोसेस जाएंगे तो ये बीच का जो हल किया हमने सीधा सीधा आंसर पर पहुंच जाएंगे। बातें समझ गए? तो ये हो गया क्या? ट्रिक मेथड, कि बीच वाले bx को ऐसे हिस्से में तोड़ेंगे कि a और c का मल्टीप्लीकेशन मिल जाए, साथ ही साथ सिंबल भी क्या हो? मेंटेन होते रहे। तो उस तरह से जो भी हमने जिस चिन्ह के साथ तोड़े हैं उनके चिन्ह को आप क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अभी एग्जांपल बताएंगे और 2-3 एग्जांपल लिखिए इसको पहले। इसका एक सूत्र विधि होता है उसको भी आपको बताऊंगा आगे, इसको पहले लिखो आप लोग। सर वो अपॉन एक को मतलब हमेशा लगाना है कि नहीं लगाना है, मतलब वहां रहेगा तब लगाना है? हाँ यहाँ पर 1 है ना, लगाओ चाहे ना लगाओ ये तो -3 ही दिखाएगा ना, ये भी -2 ही दिखाएगा। 2 दे रहा होगा तो 2 को रखना है, कंपलसरी है। हाँ, x के वैल्यू के साथ जो यहाँ नीचे रखोगे कौन सा वैल्यू को रखोगे? एक्स स्क्वायर के टर्म्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको रखोगे। अभी बता रहा हूं, कटेगा तो कटाना है, कटेगा तो कटाना है। माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई इशू नहीं है, कट रहा है अगर पहाड़ा से तो बराबर उसको कटाना है। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग को अच्छा वाला बताता हूं, ये नोट कर लिए? ठीक है, आ जाओ एक समीकरण, एग्जांपल नंबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 32 इक्वल टू 0 है। तो हम अगर ट्रिक से जाएंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है वैल्यू? 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? पॉजिटिव में 32 मिलेगा कि नहीं? अब 12 को दो हिस्से में ऐसे तोड़ेंगे कि उनको योग करने पर 12 दिखे। वो जरूरी नहीं है योग करें भाई, चिन्ह माइनस रहेगा तो माइनस भी होगा। जैसे मान लो 16 में 4 घटाओगे तो 16 में 4 घटाओगे तो क्या होगा? 12 ही दिखेगा ना। तो भाई यहां पर ऐसे भी तो कर सकता था ना मैं, 16 को माइनस में और 4 को प्लस में, तो भी तो -12 मेंटेन हो रहा है। पहला क्लास में यही सिखाए हैं कि प्लस और माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो 16 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 64 दिखा रहा है ना, कितना दिखा रहा है? लेकिन मुझे क्या चाहिए? तो मैं 16 और 4 के कॉम्बिनेशन में 12 को नहीं तोड़ूंगा, ये ध्यान रखना है, यही लिमिटेशन है इसका। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है कि भाई ए और सी का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। तो ए और सी का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? प्लस का 32। इसका मतलब है 12 को मैं 8 चौक 32 कर सकता हूं कि नहीं? लेकिन मुझे 12 प्लस 12 नहीं चाहिए, -12 चाहिए। इसीलिए मैं दोनों के सिंबल को क्या रखूंगा? माइनस में।
क्लियर हो गया। अब x का दो वैल्यू है, x का पहला वैल्यू क्या होगा, ये जो हमने तोड़ा है उसका पहला मान क्या है, माइनस का 8। इसका चिन्ह बदल देना उत्तर लेते समय, तो बदलोगे तो क्या आएगा, प्लस का 8। अब नीचे में क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उसको रखते हैं। यहां पर क्या है 1, तो 1 रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं, तो ये प्लस का 8 एक आंसर हो गया हमारा। क्लियर हो गया जी। अच्छा, x का दूसरा वैल्यू क्या होगा, ये जो सेकंड नंबर में तोड़े हैं उसमें भी चिन्ह बदलकर आंसर लो, तो -4 में चिन्ह बदलोगे तो क्या होगा, प्लस का 4, और नीचे में क्या आएगा, वही एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो रखना है। क्लियर है। अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, रखो ना रखो कोई इशू नहीं है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या को, चाहे भाग करो गुणा करो, घटाना जोड़ने से फर्क पड़ेगा, लेकिन भाग और गुणा करने से 1 के साथ अगर किसी संख्या को 1 से भाग दोगे या गुणा करोगे तो फर्क नहीं आता, सेम टू सेम रहता है, ना तो चिन्ह में बदलाव आएगा ना तो कुछ। क्लियर हो गया। तो ये हो गया एक सवाल, इसको भी उतारो फटाक से। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं, एक तीसरा नंबर का, थर्ड नंबर। यहां पर x के वैल्यू में बदलाव करते हैं, ध्यान से समझना। 3x स्क्वायर 8 बराबर 0, ये मान लेते हैं इक्वेशन ये है। तो हम क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 तिया 24, पॉजिटिव में निगेटिव में, पॉजिटिव में। अब 5 को 2 हिस्से में ऐसे तोड़ेंगे कि इनको अगर ऐड करूं तो क्या मिले मुझे 5, और इनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिले मुझे 24। तो यहां पर मैं 8 में 3 कम कर सकता हूं। अब मुझे पॉजिटिव का 5 चाहिए, इसीलिए 8 को पॉजिटिव में और 3 को निगेटिव में रखना पड़ता है, तभी तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये माइनस होने की वजह से 8 से घट जाएगा, तो मिलेगा क्या मुझे 5। तो 5 मिल जाएगा, क्योंकि मुझे 5 पॉजिटिव में ही चाहिए था, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, माइनस का 24, लेकिन यहां क्या हो रहा है, प्लस का 24। तो समीकरण में एक जगह और बदलाव आएगा, यहां ये करना पड़ेगा अपने को, मतलब एक्चुअल इक्वेशन आपको बना के देगा, आपको बस सेट करना है उसको। तो इस तरह से यहां पर क्या दिख रहा है, -8 और 3 का गुणा होगा तो क्या दिखेगा जी, माइनस का 24। यहां पर क्या दिखेगा, ये माइनस का 24। अब माइनस का 24 दिख गया तो 5 को 2 हिस्से में ऐसे तोड़ा कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 दिखा रहा हूं। तो हमने देखा, अब यहां पर x का दो वैल्यू होगा। x का पहला वैल्यू क्या होगा, माइनस का 8 अपॉन में क्या होगा 3, क्योंकि x स्क्वायर के साथ क्या है वैल्यू 3 है। और x का दूसरा मान क्या होगा, इसका चिन्ह बदल दो, प्लस का 3 और अपॉन में क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है। तो यहां पर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा यहां पर आंसर प्लस का 1। और यहां पर -8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक वैल्यू है -8/3 और दूसरा वैल्यू है प्लस का 1। एक्स के दो वैल्यू होंगे इस समीकरण के लिए। तो समझ गए कैसे कैसे कर रहे हैं। चलो इसको लिखो, फिर अगला सवाल का एक आध जवाब और आपको प्रश्न में हल करने के लिए देते हैं। या एक मतलब माइनस चिन्ह में रहते हैं तो उसको इधर हर में लिखना है तो भी माइनस लेते क्या? कहां पर हर में जैसे लाते, जैसे वहां पे एक है 1x², ठीक है, तो यहाँ पर हाँ प्लस में है वहां पे, ठीक है। जैसे माइनस में रहता तो माइनस में ही हर में लाते। अगर ये माइनस में रहेगा ना तो सब में गुणा होकर उसको समीकरण को बदलते हैं, अभी बता रहा हूं कैसे करोगे। अगर सपोज सवाल ने कह दिया कि -2x² प्लस का 9x माइनस का 10 इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले ना माइनस का गुणा करना पूरे समीकरण में। कैसे दिखेगा फिर वो, 2x² माइनस का 9x प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये बनेगा समीकरण। हाँ, x² वाला वैल्यू को प्लस में ले लीजिएगा, ज्यादा जल्दी बनेगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, एक वास्तविक समीकरण के रूप में हमारा समीकरण। अब इसको हम क्या करते हैं भाई, a और b का क्या है वैल्यू, a और b का वैल्यू है हमारा, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू क्या है 10 है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर आने के बाद a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया जी मल्टीप्लाई करने पर, 10 दूना 20, पॉजिटिव में कि निगेटिव में, पॉजिटिव में। तो इस -9 को 2 हिस्से में ऐसे तोड़िए कि उनको अगर गुणा करूं चिन्ह के साथ तो वो प्लस का 20 दिखाए, और उनको मैं जोड़ूं तो माइनस का 9 आए। मतलब 9 को मैं 5 और 4 में तो करूंगा, लेकिन दोनों को निगेटिव चाहिए, क्योंकि मुझे निगेटिव चाहिए इसलिए मैं दोनों को -5 और -4 रखूंगा।
क्लियर हो गया। अब यहां से इतना करने के बाद x की जो वैल्यू होगी इसके चिन्ह को बदल दीजिए, क्या होगा प्लस का 5, और नीचे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो आएगा। क्लियर है। x का दूसरा मान क्या होगा, इसका भी चिन्ह बदल दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस का 4, नीचे में क्या रखेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है 2, इसको रखेंगे। अगर 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो काट के लीजिए आंसर, फाइनल वैल्यू क्या आएगा 2, और 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5/2 प्लस में और x का वैल्यू प्लस में 2, दो वैल्यू होंगे, एक 2 और एक दूसरा होगा वो 5/2। तो इस तरह से चीजों को हल करेंगे। अब बताइए कुछ और डाउट आ रहा है क्या मन में? नहीं, डाउट आ रहा है तो जरूर पूछिए, क्योंकि जब तक डाउट नहीं निकलेंगे आपको झिझक होगा इसको बनाने में, बीच बीच में कभी भी आ जाएगा बनाने के लिए, तो वहां एटलीस्ट पता रहेगा। सर -2 को यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह का गुणा करके इसको पॉजिटिव में करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां पर -2 से अगर देखें तो भाई सबको आप माइनस से गुणा कर दीजिए, तो 0 माइनस से गुणा होगा तो 0 ही रहेगा वो, और लेफ्ट हैंड साइड अगर माइनस से गुणा किए हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस था वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और यहां पर भी माइनस था वो फिर से प्लस हो गया, माइनस चिन्ह का गुणा किए हैं दोनों पक्ष में। चीजें समझ में आई? तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समीकरण हल किए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी देखो इसी का एक फॉर्मेशन और क्या दिखता है, देखो इसी का फॉर्मेशन एक दिखता है, ये x² -9x + 20 = 0, सेम समीकरण है दोनों। यहां पर x का वैल्यू 1 है, यहां पर कितना था, तो यहां से आधा कर दिया उसको। अगर मैं यहां से 2 को हटाया तो 10 के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया, इधर देखो हो गया कि नहीं। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 20, अभी भी आएगा। -9 को 2 हिस्से में तोड़ेंगे तो एक -5 और एक -4, क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू प्लस का 5 और x का दूसरा वैल्यू क्या होगा -4, सॉरी प्लस का 4 होगा, क्योंकि -4 है ना ये भी, तो चिन्ह बदलोगे तो +4 होगा। तो यहां पर x के वैल्यू के साथ एक ही है, x के वैल्यू के साथ क्या है, तो एक से भाग दे ना दे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दो मान होंगे, एक बार x बराबर +5 और x बराबर +4, ठीक है। इन दोनों समीकरण में समानता क्या है कि 2 वैसे ही रहा है, लेकिन यहां पर x के वैल्यू में बदलाव आ गया, समझ में आया? ठीक है, तो चलिए नोट करिए। तो याद ध्यान रखना है, चिन्ह के साथ अपने को चीजों को मेंटेन करना होता है। कुछ एग्जांपल्स लिखवा दूं, घर में हल करोगे। चलो एग्जांपल्स लिख लो। पहला एग्जांपल आप लोग इसको घर पे हल करिएगा, है ना। एग्जांपल में पहला x² + 5x + 4 = 0। एग्जांपल नंबर दूसरा x² + 96x - 400 = 0। तीसरा 3x² + 6 बना रहा हूं ना, क्योंकि हम कोई बुक से कि नहीं उठा रहे हैं सवाल, अपने मन से जो बन सकता है हम बना रहे हैं, ठीक है। 6 × 18, तो मैं 9 कर दूंगा तो 6 × 18। अभी इस क्वेश्चंस को आप बनाओगे तो एक कई बात है, 24 8 कर लो, 8 वाला एक देख लिए ना हम लोग, तो इसको चेंज करते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं 12। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए, 3 एग्जाम्पल। ये 3 के पहाड़ा से कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसी का ही फॉर्मेट है वो, 3 के पहाड़ा से कटेगा तो वैसे ही दिखेगा वो, जैसा वो दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक चौथा नंबर उदाहरण
ठीक है, ये सब उदाहरण है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कल के नोटबुक में आप लोग चेक कराइएगा इसको कि क्या हो रहा है। अब इसी में हम फार्मूला कल देख रहे थे, थोड़ा सा आइए उसको भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई फार्मूला जब हम प्रयोग करेंगे तो फार्मूला होता क्या है, क्योंकि कभी कभी तोड़ते नहीं बनता है तो हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फार्मूला का। तो आइए देखते हैं भाई फार्मूला क्या है। रैखिक समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। ठीक है, फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्या है भाई फार्मूला, ध्यान से समझिएगा। इसी में आगे, अभी तो सामान्य हम चीजें बता रहे हैं, इसी में आगे आप लोग को इसके मूल बताएंगे, इसके रूट्स क्या क्या है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सवाल पूछता है रेलवे वगैरह में, व्यापम वगैरह में। तो आप लोग इसको जानते रहेंगे तो जल्दी बनेगा चीजें। ठीक है, ये सब बेसिक चीज में आएगा क्योंकि बहुत कठिन नहीं है ये। अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं जान जाओगे तो सारे सवाल हैंडल हो जाएंगे। सवाल यहां से इस तरह से भी आता है। एक फार्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका कंडीशन होता है अलग अलग, इसको भी बताऊंगा तुम लोग को धीरे धीरे। ये सवाल रेलवे ने बहुत सारे पूछे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे आपको। ठीक है, तो फार्मूला क्या प्रयोग होता है x के मान के लिए। यहां पर एक्चुअल फॉर्मेशन क्या होता है समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल फॉर्मेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c इक्वल टू 0। ये एक्चुअल फॉर्मेशन है इसका इक्वेशन का। इसमें फार्मूला कैसे लगाओगे, x का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में होता है 2a। अपॉन में क्या होता है जी 2a। ये है ABC, ये ABC जो दिख रहा है वही ABC प्रयोग हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो x के यहाँ पर भी दो वैल्यू होते हैं, एक यहाँ पर आप पॉजिटिव लोगे तो और एक यहाँ आप निगेटिव लोगे तो। क्लियर हो रहा है? चलिए नोट करिए।